जय जीएमबीडी साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जीएमबीडी की जानदार, शानदार, जबरदस्त जूम मीटिंग में आज का जो विषय है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त विषय है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति सबसे पहले और हर व्यक्ति की जो सबसे पहली इच्छा है और जिसके लिए हर व्यक्ति कोई अपने घर से रोज सुबह निकल जाता है, कोई अपने शहर से निकल जाता है, कोई अपने प्रदेश से निकल जाता है, कोई अपने देश से निकल जाता है, वो एक ही है, मनी। अगर मनी है तो हनी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस दुनिया में कौन सबसे ज्यादा धनी है। क्या हार्ड वर्क करने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा धनी है? जो हार्ड मनी के लिए मेहनत कर रहा है, क्या वो दुनिया में सबसे ज्यादा धनी है? या जो इजी मनी के लिए मेहनत कर रहा है वो दुनिया में सबसे ज्यादा धनी है? ये समझने वाली बात है और इसी के ऊपर आज की ये मीटिंग है। लेकिन मीटिंग स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं जो हर दिन जो मीटिंग में उपस्थित होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कम लोग ही कामयाब हुए हैं और हमेशा कम लोग ही कामयाब होंगे। हमेशा इतिहास रचने वालों की संख्या कम रही है और हमेशा इतिहास रचने वालों की संख्या कम रहेगी। लेकिन हमेशा इतिहास रटने वालों की संख्या ज्यादा रही है और हमेशा इतिहास रटने वालों की संख्या ज्यादा रहेगी। हमेशा करोड़ों कोयले में कोई एक हीरा बना है और हमेशा करोड़ों कोयले में ही कोई एक हीरा बनेगा। हमेशा कामयाबी मिच्योरिटी में आई है और हमेशा कामयाबी मिच्योरिटी में ही आएगी। कभी भी आज तक कामयाबी मेजोरिटी में नहीं आई है और कभी आगे कामयाबी मेजोरिटी में आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो मिच्योर होगा वही कामयाब होगा। और जो लोग रोज जो मीटिंग में आते हैं वो मिच्योर हैं। उनको ये पता है कि जेएमबीडी से अगर हमें सब कुछ लेना है तो हमें जेएमबीडी को अपना सब कुछ देना है और उसमें एक चीज टाइम भी है। कल बहुत अच्छे विषय पर माननीय श्री रमेश दद्दा जी ने मीटिंग दी, दिल से धन्यवाद है उनको। स्वयं का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। हम करोड़पति बनने नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हम करोड़पति बनने जेएमबीडी में आए हैं, लेकिन क्या हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं? क्या हम रोज जो मीटिंग में उपस्थित रहते हैं, क्या रोज हम नए लोगों को जूम मीटिंग में लाने का प्रयास करते हैं? अभी मैं एक आंकड़ा आप लोगों को देने जा रहा हूं, आप लोगों का होश उड़ जाएगा ये आंकड़ा सुनकर। और मीटिंग समाप्त होने के बाद वो पोस्ट भी मैं ग्रुप में भेजूंगा। आप लोगों को सर क्या पता है, अभी तो आपको 6 महीने में 1 करोड़ कमाने वाला प्लान दिया जाता है, जिसमें कई लोग ये सोचते हैं कि क्या वास्तव में 6 महीने में 1 करोड़ महीना आ सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर 1 करोड़ महीना आएगा तो हम करेंगे क्या। ये दोनों बातें केवल एक बात प्रदर्शित करती है कि आपकी पात्रता बहुत कम है, आपका दिमाग, आपकी सोच बहुत छोटी है। आप उस गड्ढे की तरह हैं जिसमें चंद बारिश होने के बाद वो बह जाता है। आप उस समुंदर की तरह नहीं हैं या अभी अपने को नहीं बना पाए हैं जिसमें सारी नदियां समा जाए तो भी उफाल ना आए। और ये होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों देती बहुत कुछ है, लेकिन पहले परीक्षा भी लेती है बहुत कुछ। आपको देखती भी है कितना आप फील्ड में दिख रहे हो। उन्हीं लोगों के हाथों में नेटवर्क मार्केटिंग में आज बड़ी बड़ी शील्ड है जिन्होंने कभी ग्राउंड वर्क नहीं छोड़ा, कभी फील्ड नहीं छोड़ा।
जिन्होंने वो काम किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। और इसीलिए आज दुनिया भर के नेटवर्कर उन चंद अचीवरों को देखकर नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बना रहे हैं। हम लोग अपने विषय पर आते हैं। दोस्तों, जिस गूगल को आप लोग बहुत रोज बड़ी खुशी से चलाते हैं, क्या आपको पता है उस गूगल की शुरुआत कब हुई? क्या आपको पता है वो गूगल आज हर दिन कितना रुपया कमाता है? इस मीटिंग के बाद मैं आप लोगों को उसका मैसेज भेजूंगा, अभी उसके बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, गूगल की शुरुआत 1997 में हुई। आप सोचिए कितने साल पहले, लगभग 25 साल पहले। 25 साल पहले दो दोस्तों ने मिलकर जिस एक गूगल की शुरुआत किया, जिससे बहुत सारे लोगों को आसानी हो, बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल जाए, वो गूगल आज की डेट में क्या 1 करोड़ पर डे कमा रहा होगा? क्या 1 करोड़ महीना कमा रहा होगा? क्या 100 करोड़ महीना कमा रहा होगा? आप सोचिए, फर्ज कीजिए, क्या वो हार्ड मनी कमा रहा है? वो इजी मनी कमा रहा है। दोस्तों, आप एक भी चीज सर्च करते हो, गूगल को पैसा चला जाता है। आप कुछ भी सर्च करते हो, और इस वजह से आज गूगल हर दिन, मात्र 25 साल पहले जो एक व्यक्ति ने एक सिस्टम शुरू किया और 25 साल उसको इम्प्रूव किया, उस वजह से लगातार अपडेट किया। उससे पहले शुरू हुआ याहू, आज कोई नहीं जानता। उससे पहले शुरू हुआ रेडिफमेल, आज कोई नहीं जानता। लेकिन गूगल, क्योंकि गूगल ने अपने को लगातार सर्च किया, अपने को लगातार अपडेट किया, और उसकी वजह से दोस्तों आज गूगल की एक दिन की कमाई, एक दिन की कमाई सोचिए क्या होगी। एक दिन की कमाई के बारे में बताने जा रहा हूं। एक दिन की कमाई प्रमाण के साथ 5 अरब रुपया प्रतिदिन, मतलब 500 करोड़ रुपया प्रतिदिन गूगल कमाता है। प्रतिदिन क्या करता होगा उस 500 करोड़ का प्रतिदिन? हम 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के बारे में नहीं सोच पा रहे। और ये 500 करोड़ क्या हार्ड मनी है? नहीं दोस्तों, ये 500 करोड़, ये 500 करोड़ इजी मनी है। इजी मनी पे काम किया, ये नेटवर्क की देन है। 25 साल के बाद एक व्यक्ति, और आपको पता है उन्हीं के जो गूगल के यहां नौकरी करते हैं, उनकी सैलरी सैकड़ों करोड़ रुपया महीना है, क्योंकि गूगल अरबों करोड़ रुपया महीना कमा रहा है। समझ जाइए दोस्तों, मौका सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन फिर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हाथ में आए हुए हीरे को अगर आप पत्थर समझ रहे हो, तो इसमें हीरे का कोई दोष नहीं है। आपकी जिंदगी में एक अच्छा मौका ईश्वर आपको देता है, ये आपकी किस्मत है। लेकिन उस मौके को आप भुना पाते हो या नहीं भुना पाते हो, ये आपकी काबिलियत है। जिंदगी एक है, और कोई एक ही काम जिंदगी बना देता है। इस दुनिया में अनेक काम करने वालों की जिंदगियां नहीं बनी है, इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, लेकिन किसी एक काम को करने वालों की जिंदगी बन गई है। उस एक काम के सिद्धांत पर चलने वालों की जिंदगी बन गई है। उस एक काम में समर्पण करने वालों की जिंदगी बन गई है। उस एक काम से मोहब्बत करने वालों की जिंदगी बन गई है। उस एक काम के लायक अपने को बनाने वालों की जिंदगी बन गई है। दुनिया में जितने लोग काम को अपने लायक बनाते हैं, वो दुनिया के सबसे नालायक इंसान कहलाते हैं। आप देखिए किसी भी गरीब से, वो आपको 2 ही शब्द कहता हुआ मिलेगा, मेरे लायक कोई काम होगा तो बताना।
पहली बात, मेरे लायक कोई काम होगा तो बताना। और दूसरा शब्द वो क्या कहता है, ये काम मेरे लायक नहीं है। अरे नालायक, तेरी जेब में 1 रुपया नहीं है और तू कह रहा है काम मेरे लायक नहीं है। क्या अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में ये कहते हैं कि ये फिल्म, ये कहानी, ये रोल मेरे लायक नहीं है? क्या कोई नेता कहता है इस तरीके से लोगों के घर घर जाना, हाथ जोड़ना, पैर छूना, जमीन पे बैठ के खाना मेरे लायक नहीं है? क्या रिलायंस ने कहा कि सब्जी बेचना मेरे लायक नहीं है? दुनिया के जितने सफल लोग हैं वो अपने को काम के लायक बनाते हैं और वो हमेशा हैंडल करना सीखते हैं। उनकी डिक्शनरी में क्विट शब्द नहीं है, क्योंकि 2 ही चीज है, या तो आप हैंडल करना सीख जाएंगे या तो आप क्विट करना सीख जाएंगे। अगर आप क्विट करना सीख रहे हैं तो कभी हैंडल करना नहीं सीख पाएंगे, और अगर आप हैंडल करना सीख लिए तो कभी क्विट करना नहीं सीखेंगे। और जिसको हैंडल करना आता है वही पत्नी का पति बनता है, जिसको हैंडल करना आता है वही राष्ट्रपति बनता है, जिसको हैंडल करना आता है वही करोड़पति बनता है, जिसको हैंडल करना आता है वही अरबपति बनता है। क्या देश का राष्ट्रपति मुश्किलों को देखकर क्विट करना सीखेगा? उसको कोई राष्ट्रपति बनाएगा? हैंडल करना। और दोस्तों, कंपटीशन तो हर जगह है। जब गूगल आया कंपटीशन था याहू से, जब गूगल आया कंपटीशन था रेडी मेल से, लेकिन अपने को चैंपियन बनाया अपडेट करते हुए, और आज मात्र 25 सालों के अंदर 5 अरब रुपया प्रतिदिन कमाता है। और मैं ये सपना देख रहा हूं कि एक दिन जेएमबीडी का कोई अचीवर होगा, जेएमबीडी का कोई अचीवर होगा, आप में से कोई होगा जो सिस्टम से काम करेगा, जो रोज स्वयं का मूल्यांकन करेगा, जो सिद्धांतों पर चलेगा, जो पूर्ण समर्पण करेगा, जो किसी को देखकर काम नहीं करेगा, और एक दिन जेएमबीडी से 5 अरब नहीं 10 अरब रुपया महीना भी कमाएगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और जितना आपको विश्वास है कि कल आप जिंदा रहोगे, उससे ज्यादा आपको विश्वास होना चाहिए कि कल आप कामयाब होगे, क्योंकि आपकी सांसें ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आपकी कामयाबी आपके हाथ में है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही है कि हर व्यक्ति को यह विश्वास है कि वो अभी 30 साल, 40 साल, 50 साल जिंदा रहेगा, लेकिन बहुत कम लोगों को यह विश्वास है कि आने वाले कल में मैं कामयाब हो जाऊंगा। आज हर व्यक्ति को विश्वास है कि वो बाप बन जाएगा, माँ बन जाएगी, लेकिन बहुत कम लोगों को विश्वास है वो कामयाब हो पाएंगे। जबकि हमें उल्टा करना चाहिए। जो चीज ईश्वर के हाथ में है वो ईश्वर को दे दो, और जो चीज आपके हाथ में वो आप ले लो। चींटी, जैसे वो आपने सुना होगा, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार वो फिसलती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन क्विट नहीं करती। ये कभी नहीं कहती मेरे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए शायद उस नन्ही चींटी के रूप में एक कविता का निर्माण किया माननीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने, जिसकी वजह से आज उनका नाम जिंदा है। दोस्तों, जेएमबीडी बिजनेस आपको केवल इजी मनी कमाने का मौका नहीं दे रहा, ये जेएमबीडी बिजनेस आपको पूरी दुनिया में छाने का मौका दे रहा है। ये जेएमबीडी बिजनेस आपको सर्वोत्तम मुकाम पर जाने का मौका दे रहा है। ये जेएमबीडी बिजनेस आपको अपने सामर्थ्य को बताने का मौका दे रहा है। ये जेएमबीडी बिजनेस आपको बहुत कुछ करके दिखाने का मौका दे रहा है। ये जेएमबीडी बिजनेस आपको पति नहीं करोड़पति बनने का मौका दे रहा है। ये जेएमबीडी बिजनेस आपको आने वाले समय में राष्ट्रपति बनने का मौका दे रहा है, क्योंकि मैंने पीछे भी दिखाया था आपको और बताया था, और गूगल पे जाकर चेक कर लेना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट कियोसाकी के साथ 2 किताबें लिखी हैं। हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं।
ये उनकी लिखी किताब है जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, नेटवर्कर थे। और उस नेटवर्क पे काम करने की वजह से उन्होंने इतना पैसा कमाया, इतना इजी मनी कमाया कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो केवल $1 के लिए उन्होंने अमेरिका से केवल $1 लिया। जैसे अपने देश में माननीय श्री अब्दुल कलाम जी ने केवल $1 लिया था राष्ट्रपति की इनकम। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ने करोड़पति भी पैदा कर दिए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग ने राष्ट्रपति भी पैदा कर दिए हैं। आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग अरबपति पैदा करने वाली है। और आज जेएमबीडी के प्रोडक्टों में वो दम है, जेएमबीडी के प्लान में वो दम है, और जेएमबीडी मैनेजमेंट आप सब लोगों को, जिनको भी जेएमबीडी मैनेजमेंट का साथ मिल रहा है, वो सारे लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि आज आप लोगों को जेएमबीडी मैनेजमेंट वो करोड़पति अरबपति बनाकर दुनिया में प्रूफ करना चाहता है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। अगर आज पंकज दद्दा जी आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर आज रमेश दद्दा जी आपके साथ काम कर रहे हैं, या कंपनी का कोई भी साथी आपके साथ काम कर रहा है, उसकी दिल से इज्जत करें और ईश्वर को धन्यवाद करें कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में एक ऐसा साथी, एक ऐसा सारथी ईश्वर ने आपको भेजा है जो आपकी जिंदगी की महाभारत आपको जिता देगा। लेकिन तीर तो आपको चलाना पड़ेगा, कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कुर्बानी और बिना तीर चलाए, चाहे अर्जुन का रथ श्री भगवान चला रहे थे और ऊपर श्री हनुमान बैठे थे, तो भी अर्जुन जीतने वाले नहीं थे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप रोज बिजनेस उद्घाटन करें, वही आपका तीर है। जब वो तीर चलेगा तभी कोई ना कोई आपका प्रोडक्ट लेगा, तभी आप दैनिक आमदनी कमाएंगे। और जब आप दैनिक आमदनी कमाएंगे और आपकी टीम में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग दैनिक आमदनी कमाने वाले होंगे, तब आप एक दिन हर महीने इजी मनी के रूप में करोड़ों अरबों रुपया कमाएंगे। अगर आप घर घर जाने को तैयार नहीं हैं तो ऐसे ही है जैसे आप प्रधानमंत्री बनना तो चाहते हैं लेकिन किसी से वोट मांगना नहीं चाहते। अगर आप फील्ड में दौड़ना नहीं चाहते तो आप ऐसे ही हैं जैसे आप हवाई जहाज की तरह उड़ना तो चाहते हैं लेकिन आप दौड़ना नहीं चाहते। और बिना दौड़े दोस्तों आज तक कोई हवाई जहाज नहीं उड़ा है, और आने वाले समय में भी बिना दौड़े कोई हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। दोस्तों, मौका मिला है, दिखा दीजिए। ये जिंदगी 800 साल के लिए नहीं मिली है, 80 साल के लिए मिली है, और उस 80 साल में भी आपने 10, 20, 30, 40, 50 साल गुजार दिया है। जो बचा हुआ समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अब हम लोग सिस्टम से सिस्टम बात करते हैं। हार्ड मनी या इजी मनी, आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? लेकिन सबसे पहले ये समझने का दोस्तों प्रयास किया जाएगा, हार्ड मनी या इजी मनी में अंतर क्या है। हार्ड मनी वो है जिसके लिए आपको वर्क या हार्ड वर्क करना पड़े। मतलब आप डॉक्टर हैं, अगर आप क्लिनिक नहीं जाएंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा, वर्क करना पड़ेगा। आप रिक्शा चलाते हैं, अगर आप रिक्शा चलाने नहीं जाएंगे, कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। आप मजदूर हैं, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको मजदूरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इंजीनियर भी हैं और आप वर्क नहीं करेंगे तो भी आपको तंदूरी नहीं मिलेगी। तो चाहे काम हो चाहे कड़ी मेहनत हो, दोनों ही करना पड़ेगा। और इस दुनिया में जितने लोग भी हार्ड मनी कमा रहे हैं वो सब या तो वर्क कर रहे हैं या तो हार्ड वर्क कर रहे हैं। इजी मनी वो है जिसके लिए आप वर्क ना करो तो भी मनी आए। जैसे आज आप देखिए, क्या गूगल का मालिक वर्क करता होगा? क्या फेसबुक का मालिक वर्क करता है? क्या यूट्यूब का मालिक वर्क करता है? क्या जोमेटो का मालिक समोसा बना के बेचता है? क्या ओयो का मालिक रोज किसी होटल में जाकर बैठता है?
या रोज सुबह आपके घर में टाटा की चाय बनती है, लेकिन क्या वो टाटा की चाय आपके घर बेचने रतन टाटा या उनके घर का कोई व्यक्ति आया? आपके घर में एमडीएस मसाला यूज होता है, क्या एमडीएस मसाला रोज आपके घर में मसाला बेचने आता है? क्या एमडीएस मसाला के मालिक क्या रोज काम करते हैं? दोस्तों, आपका दिल क्या कह रहा है? नहीं, यही सही जवाब है और यही है इजी मनी। काम करो एक बार लेकिन पैसा आए बार बार, लगातार, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो है सीढ़ी इजी मनी। हार्ड मनी वो है जिसके लिए शरीर काम करे, गले से नीचे का भाग काम करे, लेकिन इजी मनी वो है जिसमें माइंड और माउथ काम करे। और इस दुनिया में दोस्तों, माइंड और माउथ से काम करने वाले ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। जो शरीर से काम करते हैं वो मजदूरी पाते हैं, लेकिन जो मुंह और दिमाग से काम करते हैं वो तंदूरी पाते हैं। और अच्छी बात है कि जेएमबीडी बिजनेस में आपका 90% माइंड और माउथ चलना है, केवल 10% आपकी बॉडी चलनी है। हार्ड मनी वाले जब अपने काम पर जाते हैं तभी कमाते हैं। इजी मनी वाले रोज सुबह सुबह करोड़ों कमा लेते हैं। सबसे बड़ी पहचान है। आप देखिए, रोज सुबह आपकी भी होती है, 1 रुपया आपके घर में नहीं आता, 1 रुपया आप नहीं कमाते रोज जब सुबह आपकी होती है। लेकिन जब सुबह उठकर आप टॉयलेट जाते हैं और टॉयलेट जाने के बाद आकर हाथ धोते हैं, चाहे किसी साबुन से हाथ धोते हो, चाहे हैंड वॉश से हाथ धोते हो, कोई कंपनी करोड़ों रुपया कमा लेती है। क्योंकि आज देश की आबादी कितनी है? 150 करोड़ पहुंचने वाली है। और 150 करोड़ अगर आज देश की आबादी है, तो उसमें अगर 10 करोड़ लोग भी किसी भी कंपनी का साबुन या हैंड वॉश यूज करते हैं, तो वो कंपनी सुबह सुबह करोड़ों कमा लेती है आपके हाथ धोने से। फिर इसके बाद आप टूथपेस्ट करते हैं, किसी ना किसी कंपनी का टूथपेस्ट करते हैं, वो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी सुबह सुबह करोड़ों अरबों रुपया कमा लेती है। फिर आप चाय पीते हैं, 5 कप 10 कप चाय आपके घर में बनती है। जिस कंपनी की भी आप चाय पीते हैं, वो कंपनी आपसे सुबह सुबह करोड़ों रुपया कमा लेती है। फिर आप खाना बनाते हैं, उसमें आप मसाला डालते हैं, वो मसाला जिस कंपनी का आप डालते हैं, वो कंपनी भी हर दिन करोड़ों रुपया कमा रही है। फिर आप अपने घर की सफाई करते हैं, उस सफाई में जो मटेरियल आज आप यूज करते हैं, उससे भी कोई कंपनी करोड़ों रुपया कमा रही है। और सब ये इजी मनी है, क्योंकि आप जिस कंपनी का साबुन लगा रहे हो, उस कंपनी ने एक बार अपना नेटवर्क बना दिया। आप जिस कंपनी का टूथपेस्ट कर रहे हो, उस कंपनी ने एक बार अपना नेटवर्क बना दिया। आप जिस कंपनी की चाय पी रहे हो, उस कंपनी ने एक बार अपना नेटवर्क बना दिया। यही काम आप कर रहे हो आज। एक दिन निरमा कंपनी के मालिक भी घर घर जाकर निरमा बेच रहे थे। एक दिन घड़ी कंपनी के मालिक भी घर घर जाकर घड़ी के बारे में बता रहे थे। लेकिन क्या आज निरमा को घर घर जाकर उनके मालिक या उनके बच्चों को बताना पड़ता है? लेकिन जो निरमा के सेल्समैन हैं, जो निरमा के मैनेजर हैं, वो कितना भी दुकानों पे निरमा या कोई भी प्रोडक्ट बिकवा दें, XYZ, जिस दिन वो वर्क नहीं करेंगे उनको सैलरी नहीं आएगी। लेकिन जितनी भी कंपनियां हैं, जिसको मैं बहुत अच्छे उदाहरण से आपको समझाता हूँ, एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि मान लो आप एयरटेल की सिम चला रहे हो। अब एयरटेल की सिम आपने किसी दुकान से ली, उस दुकानदार ने आपको एयरटेल के बारे में बहुत फायदा बताया। एयरटेल का रिचार्ज अगर दूसरी बार आप उसी दुकान से कराएंगे, फिर तो दुकानदार कमाएगा। लेकिन अगर एयरटेल का रिचार्ज आपने किसी दूसरी दुकान से कराया है, दूसरे प्रदेश में कराया, या पेटीएम गूगल पे से कर लिया, फोन पे से कर लिया, कहीं से भी कर लिया, क्या वो दुकानदार कमाएगा जिसने आपको मोटिवेट करके वो सिम दिया? नहीं कमाएगा। लेकिन आप कहीं से भी एयरटेल का रिचार्ज करो, एयरटेल कंपनी तो कमाएगी ना। आप जब भी किसी को फोन मिलाते हो, एयरटेल तो कमाता है, चाहे किसी प्रदेश से रिचार्ज कराओ चाहे स्वयं करो।
इसी प्रकार से आप जेएमबीडी में अपने को देखो, आज जेएमबीडी का प्रोडक्ट मोटिवेट करके आप किसी को समझा देते हो कि जेएमबीडी के मसाले बाजार के मसाले से कैसे अच्छे हैं, जेएमबीडी टूथपेस्ट बाजार के टूथपेस्ट से कैसे अच्छा है, जेएमबीडी तुलसी बाजार की तुलसी से कैसे अच्छी है, जेएमबीडी साबुन बाजार के साबुन से कैसे अच्छा है। फिर वो व्यक्ति चाहे आपसे जेएमबीडी प्रोडक्ट ले, चाहे जेएमबीडी के किसी स्टोर से जेएमबीडी प्रोडक्ट ले, या ऑनलाइन जेएमबीडी प्रोडक्ट मंगा ले, कंपनी कमाएगी, आप भी कमाओगे। कंपनी का बिजनेस होगा, आपका भी बिजनेस होगा। जहां पर आप हो वहीं पर आपके बेटे का नाम, आपकी पत्नी का नाम आ जाएगा। तो फिर आप जेएमबीडी में पार्टनर हो, आप जेएमबीडी में जॉब करने के तरीके से नहीं काम कर रहे हो। और इसीलिए दोस्तों, आपको जेएमबीडी को बहुत दिल से करना चाहिए, क्योंकि ये आपको गूगल की तरह इजी मनी कमवा सकता है। आप फर्ज करो, आप सपना देखो, आप ड्रीम देखो कि एक दिन करोड़ों लोग आपके नेटवर्क में होंगे। वो रोज सुबह उठकर जेएमबीडी के हैंड वॉश से अपना हाथ धुलेंगे और आपके खाते में करोड़ों रुपया हैंड वॉश से आ जाएगा। एक दिन पूरे विश्व में जेएमबीडी फैला होगा, लोग अपने घर में उठकर जेएमबीडी टूथपेस्ट करेंगे और आपके घर में करोड़ों रुपया आ जाएगा। एक दिन करोड़ों लोग अपने घर में जेएमबीडी की चाय पिएंगे और आपके घर में करोड़ों रुपया आ जाएगा। एक दिन जेएमबीडी के मसाले करोड़ों लोग यूज करेंगे और आपके घर में करोड़ों रुपया आ जाएगा। एक दिन जेएमबीडी का अचार लोग खाएंगे। विचार कीजिए आप कि उस दिन, जिस दिन आपकी टीम में करोड़ों अरबों लोग जेएमबीडी का अचार खाएंगे, वो अपने घर में बैठ के चटकारा लेंगे, लेकिन आपके घर में क्या होगा। आप सोचिए दोस्तों, आपको कोई शटर खोलने नहीं जाना, जेएमबीडी में मटर भी होगा, कटर भी होगा, बटर भी होगा, अटर पटर सब होगा, लेकिन आपको कोई शटर नहीं खोलना। खोलना है तो केवल अपने दिमाग का शटर खोलना है। आप सोचो, गूगल ने गूगल को बनाने में कमी कर दी होती, यूट्यूब ने यूट्यूब को बनाने में कमी कर दी होती, फेसबुक ने फेसबुक को बनाने में कमी कर दी होती, टाटा ने अपनी चाय बनाने में कमी कर दी होती, टाटा ने अपना नमक बनाने में कमी कर दी होती, अपने प्रचार करने में कमी कर दी होती, निरमा घर घर जाने में कमी कर देता, तो क्या आज ये होता जो हो रहा है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर आगे की मीटिंग दूंगा। दोस्तों, एक बार एक घर बनाने वाला राजगीर था। उसने पूरी जिंदगी एक ही बिल्डर के साथ काम किया। याद रखना, अगर जिंदगी में सब कुछ पाना है ना, तो किसी एक के हो जाओ और किसी नेक के हो जाओ। प्रसाद मत बनो, खिचड़ी मत बनो, क्योंकि आज हनुमान जी ने केवल हर जगह से जय श्री राम कहा, नारद जी ने हर जगह नारायण नारायण कहा, इसीलिए इन भक्तों के नाम आज अमर हैं। लेकिन आज देखिए कैसे लोग हैं, पहले सोमवार व्रत रहेंगे, कुछ दिन पूरा हुआ नहीं हुआ फिर मंगलवार रहने लगेंगे, कुछ ख्वाहिश पूरी हुई नहीं हुई फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, मतलब कोई दिन नहीं छूटता, सबके हो जाते हैं और इसीलिए उनका कोई नहीं हो पाता। दोस्तों, वो राजगीर पूरी जिंदगी एक ही बिल्डर के पास उसने काम किया। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, जिंदगी के दिन अपने बच्चे पोते पड़पोते के साथ, पत्नी के साथ भगवान का भजन करते हुए बिताना चाहिए, जिंदगी में बहुत काम कर लिया। वो अपने उस इंजीनियर के पास आता है, बिल्डर के पास आता है और कहता है, सर, पूरी जिंदगी मैंने आपके पास लगाया, पिछले 40 सालों से मैं आपके साथ काम कर रहा हूं और मेरी जिंदगी में आपने मेरी बहुत मदद की, मेरे हर जगह आपने मेरी सहायता की, मुझे मानसिक मजबूत बनाया, मुझे आर्थिक मजबूत बनाया, मुझे कभी काम से आपने निकाला नहीं। मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूं, लेकिन आज मैं आपसे कहने आया हूं कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। अब मैं बचा हुआ जीवन अपने परिवार के साथ
और भगवान के चरणों में बिताना चाहता हूं। उस बिल्डर ने कहा ठीक है, तुमने पूरी जिंदगी मेरे साथ लगाई है, एक काम मेरा और कर दो, उसके बाद रिटायर हो जाना। उस राजगीर ने सोचा कि पूरी जिंदगी में आज तक कभी मेरी बात सर ने टाली नहीं है और मैंने भी इनकी कोई बात टाली नहीं है। दोस्तों याद रखना, दुनिया में पहले वो व्यवहार करना सीखो जो आप सामने वाले से अपने लिए चाहते हो। सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान खुद वो व्यवहार करता है जो दुनिया से अपने लिए नहीं चाहता। ऐसा नहीं हो सकता। आपका हर व्यवहार एक बुआई है जो कभी ना कभी आपके पास लौट कर आएगा। हो सकता है 4 दिन में आ जाए जब आपको याद हो सकता है 40 दिन, 4 महीने, 4 साल या 40 साल बाद आए। उस राजगीर ने कहा ठीक है सर, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा एक घर और बना दो, उसके बाद रिटायर हो जाना। उस राजगीर ने जल्दी 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 एक घर बना दिया। हर चीज में जल्दी कि कितना जल्दी बना दूं और रिटायर हो जाऊं। और फिर घर की चाबी लेकर आया और उस इंजीनियर को बोलता है, बिल्डर को बोलता है, सर आपका घर तैयार है, ये रही उसकी चाबी। और फिर बिल्डर बोलता है ये चाबी मेरी नहीं है। बोला फिर? बोला ये चाबी आपकी है। बोला मेरी? बोला हाँ। पूरी जिंदगी तुमने मेरे लिए लगाया, आलीशान से आलीशान घर तुमने मेरे लिए बनाई, मैं ये घर तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं। जिस परिवार के साथ तुम रहना चाहते हो इस घर में रहो, जिस प्रभु का तुम भजन करना चाहते हो इस घर में रहकर करो, बची हुई जिंदगी इस घर में गुजारो, उस घर में नहीं जो तुम सही से आज तक बना नहीं पाए। और दोस्तों वो राजगीर खुशी में भी रो रहा था और दुख में भी रो रहा था। खुशी में इसलिए रो रहा था कि इतना अच्छा मालिक मुझे इतना अच्छा आलीशान घर गिफ्ट कर दिया, इतना नेक दिल इंसान। और दुख में इसलिए रो रहा था, काश मैं इस घर का मंदिर और अच्छा बना लेता, काश मैं इस घर में और अच्छी नक्काशी कर लेता, काश मैं इस घर को बनाने में थोड़ा और समय दे देता और ये घर और अच्छा बन जाता और मेरे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा घर मैं विरासत में देकर इस दुनिया से जाता। दोस्तों कहीं आपको कल ये पछतावा ना हो कि ईश्वर ने आपको गूगल की तरह इजी मनी कमाने का मौका दिया था, एक नेटवर्क बनाने का मौका दिया था, कुछ शानदार साथी दिए थे, कुछ जबरदस्त सिस्टम दिया था, बड़े दद्दा जी जैसा एक नेक इंसान दिया था, जेएमबीडी मैनेजमेंट जैसा अनुभवी सिस्टम दिया था, 750 प्रोडक्ट दिए थे। लेकिन आपने घर घर जाने में देरी कर दी। आपने इस बिजनेस को बिजनेस की तरीके से नहीं किया। आपकी सोच में ये अपना बिजनेस नहीं आया। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी कोई कंपनी लगाते हो, क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट घर घर ले जाने में आपको दिक्कत आएगी? क्या वो शर्म आएगी जो आज जेएमबीडी के प्रोडक्ट को घर घर जाने कर बताने में आती है? क्या अगर आज आपको सांसद विधायक का टिकट मिल जाए तो क्या घर घर जाने में आज आपको दिक्कत आएगी? दोस्तों जेएमबीडी से आप लोगों का एक घर बना रहे हो, जो घर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगा। ये इजी मनी आपको दोस्तों कमवाएगा। रोज सुबह सुबह करोड़ों रुपया कौन कमा लेता है? टाटा कमा लेता है, कोलगेट कमा लेता है, लक्स कमा लेता है, फेसबुक कमा लेता है, व्हाट्सएप कमा लेता है, यूट्यूब कमा लेता है, बड़े सब्जी वाले कमा लेते हैं रोज सुबह सुबह। क्या आप कमा पाते हैं? नहीं। क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि आपने आज तक वर्क किया है। सोचो आपकी पीढ़ी में कोई भी इंसान ऐसा होता जिसने नेटवर्क बनाया होता, किसी भी चीज के लिए जिसने नेटवर्क बनाया होता, चाहे सब्जी खरीदने के लिए नेटवर्क बनाया होता, चाहे चाय खरीदने के लिए नेटवर्क बनाया होता, चाहे किसी भी चीज के लिए नेटवर्क बनाया होता, रोज सुबह आप भी करोड़ों रुपया कमा लेते या नहीं? यही तो मौका है। आप 10 घरों में जेएमबीडी की चाय पहुंचाओ, आप 10 घरों में जेएमबीडी का टूथपेस्ट दो,
आप 10 घरों में जेएमबीडी का एरोमा दो, आप 10 घरों में जेएमबीडी की तुलसी दो, और सिस्टम से उन्हें जूम मीटिंग में लाओ, उन्हें सिस्टम से जगाओ, उन्हें सिस्टम से प्यार करो। वो अपने 10 को दें, 100 लोगों की टीम आपकी होगी। वो अपने 10 को दें, तीसरे महीने 1000 लोगों की टीम आपकी होगी। वो अपने 10 को दें, चौथे महीने 10,000 लोगों की टीम आपकी होगी। वो अपने 10 को दें, पांचवें महीने 1,00,000 लोगों की टीम आपकी होगी। वो अपने 10 को दें, छठे महीने 10 लाख लोगों की टीम आपकी होगी। वो अपने 10 को दें, 7वें महीने 1 करोड़ लोगों की टीम आपकी होगी। 7वें महीने। और ये 1 करोड़ लोग अगर रोज सुबह उठकर 5 कप चाय भी अपने घर में बनाएंगे, 5 करोड़ कप चाय आपकी रोज बिक रही होगी। ये लोग रोज सुबह उठकर अपना हाथ साबुन से धुलेंगे, करोड़ों साबुन आपके रोज खत्म हो रहे होंगे, करोड़ों टूथपेस्ट आपके रोज खत्म हो रहे होंगे। और ये तो 7 महीने में है, ये 7 साल में भी हो सकता है, और ये 70 साल में भी नहीं हो सकता। आज नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला एक एक बंदा 500 करोड़, हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुका है। लेकिन दोस्तों, वही सिकंदर है जिसके अंदर बड़ा कुछ अंदर है, जिसने जो घर घर गया है, जो रात में 2 बजे भी फॉलो अप किया है, जो एक कंपनी में टिका है, खटा है और डटा है, वही गया है दोस्तों। नेटवर्क बनाकर यही मौका नेटवर्क मार्केटिंग आपको देती है, एक आम इंसान को रोज सुबह करोड़ों कमाने का, इजी मनी कमाने का। दोस्तों, फिर वही बात आप समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट, लेकिन इसके साथ पीपुल, यही मिलकर आपका पे आउट बनते हैं। प्रोडक्ट 1 करोड़ हो, लेकिन पीपुल आप अकेले हो, क्या पे आउट बनेगा आपका? लेकिन प्रोडक्ट 1 हो, लेकिन पीपुल 1 करोड़ हो, सोचिए आपका पे आउट क्या होगा। आज 750 प्रोडक्ट जेएमबीडी में आ चुके हैं, 750। आप सोचिए आपके पास 750 टूथपेस्ट करने वाले लोग हो जाएं, आपके पास 750 चाय पीने वाले लोग हो जाएं, आपके पास 750 मसाला खाने वाले लोग हो जाएं, आपके पास 750 एरोमा लगाने वाले लोग हो जाएं, आपके पास 750 ग्राहक हो जाएं, क्या पे आउट होगा आपका? जेएमबीडी प्रोडक्टों में बहुत दम है, 3 चीजें बस इसमें कम है। जेएमबीडी प्रोडक्टों में बहुत दम है, 3 चीजें इसमें कम है। नंबर 1, जेएमबीडी प्रोडक्टों के पास मुंह नहीं है, वो अपने बारे में खुद नहीं बोल सकते। नंबर 2, जेएमबीडी प्रोडक्टों के पास हाथ नहीं है, वो अपने आप अपने को उठाकर किसी को दे नहीं सकते। नंबर 3, जेएमबीडी प्रोडक्टों के पास पैर नहीं है, वो अपने आप चलकर किसी के घर जा नहीं सकते। ये 3 काम, आप जेएमबीडी प्रोडक्टों के मुंह बन जाइए, आप जेएमबीडी प्रोडक्टों के पैर बन जाइए, आप जेएमबीडी प्रोडक्टों का हाथ बन जाइए, आप जेएमबीडी प्रोडक्टों को लेकर लोगों के घर घर चले जाइए, आप जेएमबीडी प्रोडक्टों को उठाकर अपने हाथ से किसी को दे दीजिए, आप जेएमबीडी के बारे में अपने मुंह से बता दीजिए, प्रमोशन कर दीजिए, आपका बिजनेस मोशन करने लगेगा। दोस्तों, आप सोचो 750 प्रोडक्ट आज जेएमबीडी में है, लेकिन अगर आपकी टीम 7,500 लोगों की हो जाए, तब क्या पे आउट आपका आएगा? अगर यही टीम आपकी 75,000 की हो जाए, 7.5 लाख की हो जाए, 75 लाख की हो जाए, 1 करोड़ की हो जाए, कब सोचोगे आप? आज नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती, और जिसकी जितनी बड़ी सोच उसकी उतनी बड़ी पहुंच। कभी गूगल ने सोचा होगा कि मुझे रेडीमेल को पिछाड़ना है, जब पिछाड़ा नहीं रहा तब सोचा। कभी गूगल ने सोचा होगा मुझे याहू से आगे जाना है, जब गया नहीं था
तब सोचा था। जब पेट खाली हो तो खाने में मजा आता है, और जब जेब खाली हो तो कमाने में मजा आता है, और जब लोग हम पर हंसने वाले हों तभी बुलंदी पर जाने में मजा आता है। यही तो आज आपके साथ है। हो सकता है आपका पेट खाली ना हो, लेकिन आपकी जेब तो खाली है। लोग हंस तो रहे हैं कि देखूंगा क्या उखाड़ लेगा, क्या करके दिखा पाएगा। तभी तो आपको बुलंदी पर जाना है। जेएमबीडी के प्रोडक्टों को दोस्तों लोगों के घर घर लेकर चले जाइए, वरना आगे जेएमबीडी में 7,500 प्रोडक्ट भी आ गए, लेकिन आपकी टीम की संख्या ना निश्चित हुई, आप लोगों के घर घर नहीं गए, तो आपका पे आउट क्या होगा ये आप ही खुद लिख लीजिए। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। दोस्तों, हार्ड मनी बहुत कमा कर देख लिया, जिंदगी हार्ड हो गई है। किसी कार्ड पर और किसी वार्ड में ना अपना नाम है ना अपना घर है। अभी इजी मनी वाला काम कीजिए, अभी नेटवर्क बनाने में काम कीजिए। जेएमबीडी बिजनेस उद्घाटन घर घर कीजिए, घर घर। क्योंकि आप जिस भी घर जा रहे हैं जेएमबीडी प्रोडक्टों को लेकर, आप जेएमबीडी का प्रोडक्ट देने नहीं जा रहे, आप जेएमबीडी बिजनेस उद्घाटन करने जा रहे हैं। अपने भी बिजनेस का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और सामने वाले के भी बिजनेस का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और वहीं से आप कमाएंगे रोज दैनिक मनी। अगर आप दैनिक मनी नहीं कमा रहे तो आप मासिक मनी कभी भी ज्यादा नहीं कमा सकते। और अगर आपकी मासिक मनी जो हर महीने कंपनी से पे आउट है, अगर वो अच्छा नहीं आ रहा, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि आप दैनिक पैसा रोज कमाकर आज तक अपनी टीम को नहीं दिखाया। आज तक आपने खूब मोटिवेशन किया, खूब काम किया, खूब सिद्धांत पे बात की, लेकिन दोस्तों फटी जींस पहनने के लिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दिलाई लोगों को। ने फटी जींस पहनने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक ठंडी में ठंडा पीने के लिए कोई सिद्धांत नहीं बताया गया। बस एक व्यक्ति को लाके दिखाया गया, जिसने ठंडी में ठंडा पीते हुए अपने आप को दिखाया, फटी जीन्स पहने अपने आप को दिखाया, आइसक्रीम खाते हुए दिखाया, और आप खाने लगे। जब तक आप नहीं करेंगे टीम नहीं करेगी, और अगर टीम नहीं करेगी तो आप अकेले क्या कर सकते हैं? अरे अकेले तो आप बाप नहीं बन सकते थे अगर आपको किसी औरत का साथ नहीं मिलता। अकेले कोई औरत माँ नहीं बन सकती अगर उसको किसी मर्द का साथ ना मिले। अकेले आप पिता नहीं बन सकते, अकेले आप पुत्र नहीं बन सकते अगर आपको किसी माँ बाप का साथ ना मिले। अगर अकेले आप टीचर नहीं बन सकते अगर आपको विद्यार्थी ना मिले, और अकेले आप विद्यार्थी नहीं बन सकते अगर आपको कोई टीचर ना मिले। अकेले आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते अगर आपको कोई प्रदेश ना मिले। अकेले आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते अगर आपको कोई राष्ट्र ना मिले। अकेले आप क्या कर सकते हैं? लेकिन अकेले अगर आप निकल जाएं, लोगों के घर घर जाने के लिए तैयार कर लें, तो इस दुनिया में चाहे राष्ट्रपिता हो चाहे राष्ट्रपति हो, अकेले ही चला है। बिन फेरे हम तेरे नहीं हो सकते। शादी करने वाला इंसान अकेले ही चलता है, फिर कोई औरत उसके पीछे पीछे चलती है, और एक रात पहले जो दूल्हा होता है उसी रात के गुजरने के बाद वो पति बन जाता है। दोस्तों, जेएमबीडी बिजनेस आपको राष्ट्रपति बना सकता है। क्या ये सपना आप देख सकते हैं? जेएमबीडी बिजनेस आपको राष्ट्रपुत्र बना सकता है, क्योंकि जेएमबीडी बिजनेस के माध्यम से भारत के रुपए को दुनिया की सबसे मजबूत आर्थिक व्यवस्था बनाई जा सकती है। क्या ये सपना आप देख सकते हैं? जेएमबीडी बिजनेस आपको 5 अरब रुपया प्रतिदिन कमाने वाला बना सकता है। क्या ये सपना आप देख सकते हैं? और इस सपने के लिए क्या आप रोज लोगों के घर बिजनेस उद्घाटन कर सकते हैं? क्या आप अपना क्लोन बना सकते हैं? क्या आप अपने लोगों को रुपया कमवा कर दिखा सकते हैं? क्या आप अपने को लड़ सकते हैं? क्या आप अपने को जीत सकते हैं? क्या आप अपने को बदल सकते हैं अपने जीवन में सब कुछ बदलने के लिए? क्या आप इजी मनी कमाने के लिए, अरबों रुपया रोज सुबह कमाने के लिए, चैंपियन बनने के लिए चैलेंज ले सकते हैं?
अपने को चेंज कर सकते हैं कि रोज जब तक मैं 3 घरों में और हर महीने जब तक मैं 100 घरों में अपने बिजनेस का उद्घाटन नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और दोस्तों, यही आपका पे आउट जो है, जो आपका ये पे आउट है, ये आपके जेएमबीडी ज्वाइन करने के ऊपर नहीं है, आपकी आईडी कितनी पुरानी है इसके ऊपर नहीं है, आप कितने सालों से काम कर रहे हो इसके ऊपर नहीं है, आपने पार्टी को कितना क्या कुछ दे दिया, इससे पार्टी आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाली। आपने क्या 272 सीटें लाकर दी? क्या आपने कंपनी के लिए वो नेटवर्क बनाया? क्या कंपनी को आपने वो टर्नओवर दिया जिस टर्नओवर की वजह से कंपनी पूरी दुनिया में नंबर 1 हो, जिस टर्नओवर की वजह से बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में आना चाहें? और अगर नहीं दिया तो चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता। अभी देख लीजिए, एक राजनीतिक पार्टी है जिस पार्टी को जन्म देने वाले 2 लोग थे, एक प्रधानमंत्री बन गए लेकिन एक बिना प्रधानमंत्री बने मरेंगे। उनके समर्पण में कोई कमी नहीं थी, उनके मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो परिणाम नहीं लाके दे पाए, वो 272 सीटें लाकर नहीं दे पाए। जीवन में कुछ उन्होंने गलतियां कर दी, यही गलती हमें आपको नहीं करना है। अपने को खाली करो। और दोस्तों, जेएमबीडी बिजनेस में रोज बिजनेस उद्घाटन करने निकल जाइए। ये बिजनेस उद्घाटन ही आपको जेएमबीडी बिजनेस से इजी मनी कमाएगा। नेटवर्क बनाना है तो सबसे पहले कुछ शब्द बदलने पड़ेंगे। जैसे दोस्तों, आप अगर किसी को बोलो नचनिया बनोगे, क्या कोई बोलेगा हाँ बनूंगा? हर कोई बोलेगा नहीं बनूंगा। इसी प्रकार से आप किसी को बोलो सेलिब्रिटी बनोगे, हर इंसान बोलेगा हाँ बनूंगा। इसी प्रकार से अगर आप किसी को बोलते हो कंपनी आई है, ये शब्द नहीं चलने वाला। आपको लोगों को बोलना है हम लोगों के घर से व्यापार शुरू करा रहे हैं, और वास्तव में हम व्यापार ही शुरू करा रहे हैं। कंपनी तो लक्ष्य भी एक कंपनी है, बाटा भी एक कंपनी है, टाटा भी एक कंपनी है, और आज कंपनी नाम बदनाम हो चुका है। दद्दा जी ने जो उस दिन बोला था, 20 साल से ज्यादा हो गया भारत में कंपनी हो मीटिंग, मासिक मीटिंग, सेमिनार, इन शब्दों को बदलना है। हमें लोगों को कहना है कि हम लोगों को घर से व्यापार शुरू करा रहे हैं, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? अब जब भी आप किसी को बोलोगे कि हम लोगों को घर से व्यापार शुरू करा रहे हैं, हर व्यक्ति आपसे पूछेगा घर से कौन सा व्यापार शुरू हो सकता है, और फिर आप उसके घर जाकर बिजनेस उद्घाटन कर सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। होम मीटिंग शब्द नहीं बोलना, बिजनेस उद्घाटन बोलना है। जब आप लोगों के घर जाएं और लोगों से बोलें कि हम लोगों के घर से व्यापार शुरू करा रहे हैं, और उनको बताएं कि ये जेएमबीडी बिजनेस है जिसमें अगर आप साबुन लेंगे तो आप व्यापारी बन जाएंगे, ये जेएमबीडी बिजनेस है जिसमें आप चाय लेंगे तो आप व्यापारी बन जाएंगे, ये जेएमबीडी बिजनेस है जिसमें आप टूथपेस्ट लेंगे तो आप व्यापारी बन जाएंगे। और आज अपने देश को व्यापारी की जरूरत है, क्योंकि दुनिया के वही देश सबसे आगे हैं जिन देश में व्यापारी की संख्या ज्यादा है। और अभी तक हमारे देश में एक नारा दिया गया, जय जवान जय किसान, जो माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री सर ने दिया था, लेकिन आज अपने को एक नारा देना है, जय जवान जय किसान जय व्यापारी। क्योंकि दोस्तों, जब भी एक कर्मचारी किसी घर में आता है, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग सुखी होते हैं, लेकिन जब किसी समाज में किसी घर में एक व्यापारी आता है, पूरा समाज पूरा देश अमीर होता है। और आज व्यापारी होने चाहिए, क्योंकि जीवन की शुरुआत व्यापार से है। आप, एक बच्चे का जन्म होता है, वो सुबह उठ के टूथपेस्ट करता है, सुबह वो किसी कंपनी का डायपर पहनता है, वो व्यापार से जुड़ जाता है। वो पैदा होते कर्मचारी नहीं बनता, कर्मचारी बनने के लिए तो उसको 20-22 साल, 25 साल, 30 साल पढ़ना पड़ता है, लेकिन व्यापारी वो पैदा होते ही हो जाता है। और हमें लोगों को व्यापारी बनाना पड़ेगा, चाहे नर हो, चाहे नारी, चाहे बेरोजगार हो, चाहे कर्मचारी, हमें बनाना है उसको व्यापारी। और आप जिसको भी एक एरोमा दे रहे हैं, उसको आप जेएमबीडी बिजनेस दे रहे हैं, और बिजनेस की हिंदी व्यापार है, और व्यापार मतलब व्यापारी। आप उसको कमाने वाला बना रहे हैं,
आप उसको ग्राहक नहीं बना रहे, आप उसको कस्टमर नहीं बना रहे, आप उसको पार्टनर बना रहे, एक पार्ट बना रहे हैं, कंपनी का हार्ट बना रहे हैं, अपना हार्ट बना रहे हैं। उसी को जब आप व्यापारी बना देंगे और वो लोगों के घर घर जाकर बिजनेस का उद्घाटन करेगा, तभी तो आपका वो सही क्लोन बनेगा। देखिए, इस बिजनेस को चाहे आप वन अकेले कर लीजिए, वन का मतलब ONE वन, चाहे आप अकेले कर लीजिए, और चाहे इस बिजनेस में आप क्लोन बनाइए। क्लोन की स्पेलिंग क्या है? CLONE। तो वन आप में भी है और वन क्लोन में भी है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को वन अकेले कर रहे हैं तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, वन मैन शो नहीं होना चाहिए। कंपनी का भी नाम हिंदी होता है साथ। कभी कोई कंपनी की हिंदी तो समझ लीजिए, कंपनी की हिंदी है साथ, कंपनी का मतलब अकेले नहीं है। कभी कोई व्यक्ति नहीं जीतता, टीम जीतती है। तो इसीलिए आपको अपना क्लोन, और क्लोन का मतलब है C से करेक्ट, L से लीडर, वन से एक आदमी। जब आप अपना क्लोन बनाते हैं मतलब तब आपने एक करेक्ट लीडर पैदा किया, एक ऐसा करेक्ट लीडर पैदा किया जो आपकी टीम में कभी क्विट नहीं करेगा, क्योंकि उसने मछली पकड़ना सीख लिया है। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में याद रखना, कभी किसी की आर्थिक मदद मत करना। मेरे 15 सालों का अनुभव है और मेरे दादाजी ने बार बार मुझे ये सिखाया है और ये समझाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आर्थिक मदद किसी की मत करना, क्योंकि इससे केवल रिश्ता बिगड़ता है। लेते समय इंसान आपसे अच्छी अच्छी बातें करेगा, बाद में देते समय मनमुटाव होगा। वो फोन इसलिए नहीं उठाएगा कि हो सकता है आप पैसा मांगने के लिए फोन कर रहे हो, कई बार हो सकता है आप पैसा मांगने के लिए फोन ना करो, फिर भी वो अपनी नजर में झुका रहेगा, क्योंकि आपने उसको जो अपना दाहिना हाथ बनाना था वो बायां हाथ बना दिया। दाहिना हाथ बना, और दाहिना हाथ कब बनेगा? जब उसको बिजनेस उद्घाटन से आप कमाना सिखा दो। और आप उसको कब सिखा पाओगे? इसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। फटी जींस पहनने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। फटी जींस पहन के दिखा दो, लोग फटी जींस पहनने लगेंगे। इसी प्रकार से आप बिजनेस उद्घाटन करके अपने लोगों को, अपने साथियों को 100 200 500 1000 लोगों को बिजनेस उद्घाटन से कमा कर दिखा दीजिए। अपने आप वो 5 से 10 बार में आपके क्लोन बन जाएंगे। जैसे इस बार मैं बिहार में था, मैंने ये काम किया, वहां पर जितने भी बिजनेस उद्घाटन किए वो पैसा मैंने लिया। मैं बंगाल गया, वहां भी मैंने बिजनेस उद्घाटन किया। तो इस प्रकार से अभी मैं पंजाब जा रहा हूँ, वहां भी बिजनेस उद्घाटन करूंगा, और जो भी पैसा आएगा वो अपने पास रखूंगा। तभी एक समय ऐसा आएगा कि बिहार वाले बोलेंगे नहीं सर, बस फोन से ही आपसे बात हो जाएगी, आने की आपको जरूरत नहीं है। तभी बंगाल वाले बोलेंगे नहीं सर, आपको आने की जरूरत नहीं है। तभी पंजाब वाले, गुजरात वाले, पूरे भारत वाले तभी बोलेंगे नहीं सर, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। और तभी तो मैंने अपना क्लोन पैदा किया, तभी तो मैं फन करूंगा, तभी तो लोग रोज कमाएंगे, तभी तो लोग ना रूठेंगे, ना टूटेंगे, ना छूटेंगे, क्योंकि हमने उनको मछली खाना नहीं, मछली पकड़ना सिखा दिया। और इसके लिए आपको होम मीटिंग नहीं, अगर आप होम मीटिंग शब्द का नाम लेंगे तो लोग बहाने बनाएंगे, क्योंकि होम मीटिंग शब्द लोगों के दिलो दिमाग में आ चुका है। आपको नाम लेना है बिजनेस उद्घाटन। आपको बोलना है कि हम अपने घर से बिजनेस उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर अगर आप 50 लोगों को फोन करोगे तो 25 लोग जरूर आएंगे। और 25 लोग जब आएंगे और फिर वहां आपका सीनियर आएगा, उस समय आपके पास टूल्स होना चाहिए, उस समय आपके पास एरोमा का अच्छा डेमो दिखाना आपको आना चाहिए, उस समय टूथपेस्ट का अच्छा डेमो दिखाना आपको आना चाहिए, उस समय अपने शैम्पू का अच्छा डेमो दिखाना आपको आना चाहिए, अपनी तुलसी का डेमो दिखाना आपको आना चाहिए, अपने फेस वॉश का डेमो दिखाना आना चाहिए, अपने एलोवेरा का डेमो दिखाना आना चाहिए, अपने मल्टीविटामिन का डेमो दिखाना आना चाहिए, अपने स्प्रुलिना का डेमो दिखाना आना चाहिए। और उस समय एक फाइल आपके पास जरूर हो जो असली नकली और बहुत सारी चीजों के बारे में लोगों को सही से समझा सके, क्योंकि जो बातें आपके मुंह से निकलती हैं वो लोगों के दिमाग पर उतना असर नहीं डालती जो लोग लिखा हुआ देखते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती।
और वहां पर जब आपका सीनियर जो बिजनेस उद्घाटन करने आया है वो लोगों को जैसे जैसे बता रहा है वो आप देखेंगे, फिर वो एमआरपी डीपी पे प्रोडक्ट बेचकर वहां से कमा के जाएगा और आप ये सोचेंगे 25 लोग मेरे लेकिन 2,500 रुपया सीनियर के जेब में। ये ऐसे ही है जैसे ट्यूशन पढ़ा के पहले आप सीखते हैं फिर ट्यूशन पढ़ा के आप कमाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कंपाउंडर बनकर पहले आप किसी डॉक्टर को कमवाते हैं लेकिन फिर डॉक्टर बन के कमाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप प्रैक्टिस करके किसी और को कमवाते हैं लेकिन बाद में जब आप सीख जाते हैं तो उसी चीज से आप भी कमाते हैं और इससे कभी आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में नए लोग ही तो आपके रॉ मटेरियल हैं। किसी कंपनी से अगर रॉ मटेरियल खत्म हो जाए, आप चाय बना रहे हैं, आपके चाय के बहुत दीवाने हैं लेकिन आपके पास चाय का रॉ मटेरियल ही नहीं है। आज बाटा के पास चमड़े का रॉ मटेरियल खत्म हो जाए, आज मैकडोनाल्ड के पास बर्गर का रॉ मटेरियल खत्म हो जाए, आज एमडीएच मसाले के पास मसालों का रॉ मटेरियल खत्म हो जाए, कब तक चलेगी फैक्ट्री? ऐसे नेटवर्किंग के रॉ मटेरियल कौन है? नए लोग। आपका बिजनेस कब शुरू हुआ? जब आपके बिजनेस में कुछ नए लोग आए। आपने एक दिन ये कहा कि मैं दुनिया को फाड़ दूंगा, मैं झंडे गाड़ दूंगा, मैं सबको उखाड़ दूंगा। ये कब बोला? जब आपने प्लान देखा, फिर अपने घर पे बैठ के लिस्ट बनाई कि मैं उनके पास जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, उनको लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और फिर आप उनके पास गए और कुछ नए लोग आए। उसमें से कुछ नए लोग ग्राहक बने, कुछ नए लोग आपके साथ काम करने लगे, कुछ नए लोग आपके साथ जो आए अचीवर बने और कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए। यही हुआ। लेकिन ये सारे लोग किसके अंदर समाहित थे? नए लोगों के अंदर। और किसका बिजनेस बैठ गया, किसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, किसका बिजनेस नहीं बदल रहा? कौन इस बिजनेस में निराश हो रहा है? जिसके पास पुराने लोगों की संख्या ज्यादा है, कोई खरीदारी नहीं कर रहा, कोई मीटिंग में नहीं आ रहा, कोई काम नहीं कर रहा, कोई लिस्ट नहीं बना रहा। और जिसने इस बिजनेस को शुरू किया था कि मैं इस बिजनेस से करोड़पति बन जाऊंगा, वो अपनी टीम में नए लोगों को ला ही नहीं रहा, वो निर्भर हो गया। हम हैं तुम पर अटके यारा, वो ये गाना गाने लगा। इसीलिए उसका बिजनेस अब झटके मारने लगा और इसीलिए वो भटकने लगा किसी नई कंपनी में या किसी नए काम में। और अब उसका मन जिस जेएमबीडी में बहुत लगता था वो अब नहीं लग रहा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके अंदर ये हताशा कभी ना आए, ये निराशा कभी ना आए, तो इस बिजनेस में जैसे बाप बनने के लिए आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बनने के लिए आप किसी के ऊपर निर्भर मत होइएगा। आपको स्वयं सब कुछ करना है। बताइए, 1000 लोगों के घर में कीजिए बिजनेस उद्घाटन, लाखों लोगों के घर में कीजिए बिजनेस उद्घाटन। वो तरीका अपनाइए कि एक दिन आपका बिजनेस देश विदेश शुरू हो। आप सोचिए, आप फेसबुक चलाइए और कोई विदेशी आपको मिल जाए और वहां की आप प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, आपका विदेश में बिजनेस जा सकता है। तरीके अपनाइए दोस्तों। बिजनेस उद्घाटन मीटिंग, आपके पास डेमो किट, प्रोडक्ट, फाइल, असली नकली, एमआरपी पर सेल, व्यापारी की बातें, कमाई आपकी। जो वन है वही क्लोन बन जाएगा। तब आपने एक करेक्ट लीडर पैदा किया अपनी टीम में और आप तभी फ्री होंगे जितने क्लोन ये आप बनाते रहेंगे। और कम से कम 100 क्लोन, कम से कम 100 क्लोन अपनी टीम में बनाएं। क्योंकि अगर एक आदमी 3 घर भी जा रहा है और आपने 100 क्लोन बना दिए तो 300 घर में प्रतिदिन आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं। आपको इनकम दैनिक भले ना आए, लेकिन जो वहां से बिजनेस वैल्यूम आएगा वही आपकी मासिक इनकम को बढ़ाएगा। जब आपके घर में 9,000 घर मासिक, आप सोचिए आपके पास 100 क्लोन है, मतलब 300 घर में दैनिक आपके मीटिंगें हो रही हैं, आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं, मतलब 9,000 घरों में एक महीने में आपका जेएमबीडी व्यापार जा रहा है, वो भी नए घरों में जा रहा है। इन्हीं 9,000 नए घरों में कोई नया अचीवर होगा, इन्हीं 9,000 नए घरों में कोई नया रिटेलर होगा, कोई नया लीडर होगा, कोई नया क्लोन होगा, कोई नया छोड़ के जाने वाला होगा और कोई आपको डायमंड और अरबों रुपया कमवाने वाला होगा। साल में 1,08,000 घर में
अगर आपका बिजनेस जा रहा है, और ये तब होगा जब आप 100 क्लोन बना देंगे, तब आप सही से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। अगर महीने में लाखों घरों में आपका साल में बिजनेस नहीं पहुंच रहा, तो आप अरबों कैसे कमाएंगे? दोस्तों, जेएमबीडी बिजनेस है। जेएमबीडी नहीं है, जेएमबीडी बिजनेस है, जो आपको व्यापारी बना रहा है। इसको आप समझिए, ये व्यापार आप कर रहे हैं, ये किसी को आप जोड़ने नहीं जा रहे। आप जिसके पास जा रहे हैं वो लक्ष्य लगा रहा है, तो लक्ष्य से जुड़ा है। वो टूथपेस्ट कर रहा है तो उस टूथपेस्ट कंपनी से जुड़ा है। आप उसको व्यापारी बनाने जा रहे हैं, और लोगों को व्यापारी बनाने का व्यापार आप कर रहे हैं। आप लोगों को सामान बेचने का व्यापार नहीं कर रहे, आप लोगों को व्यापारी बनाने का व्यापार कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे आप क्या कर रहे हैं, तो बताइए, हम लोगों को बिजनेसमैन बनाने का काम करते हैं, हम लोगों को व्यापारी बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, आप सोचिए, ये 10 है, लेकिन इसी के बाद 2 लगा दिया जाए तो ये 102 हो गया। लेकिन अगर इसी के बाएं तरफ से 1, इसी के दाएं तरफ से 2 हटा दिया जाए तो इसे आप 0 कहेंगे। लेकिन इसी के दाएं तरफ ए लग गया, बाएं तरफ 1 लग गया, दाएं तरफ 2 लग गया, वही 0 102 बन गया। इसी प्रकार से फिर आपके नीचे देखिए, एक 0 मैंने लिखा, इसको भी आप 0 कह रहे होंगे। लेकिन इसी के बाएं तरफ मैंने बी लिख दिया, और इसी के दाएं तरफ मैंने वाई लिख दिया। अब आप इसे 0 नहीं, इसे आप वाई कहेंगे। इसी प्रकार से अगर आप दोस्तों जेएमबीडी बिजनेस उद्घाटन नहीं कर रहे, तो आप 0 हैं। लेकिन अगर आपके दाएं, आपके बाएं, आपके लेफ्ट, आपके राइट कोई आ जाए, तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप देखिए, ये एक एरोमा किसी को दिया जा रहा है, ये स्नेहा जी किसी को शैम्पू दे रही हैं, ये आप देखिए केला जी किसी को टूथपेस्ट दे रही हैं, ये केला जी किसी को साबुन दे रही हैं। ये एक एक व्यक्ति को जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो, ये आप उसे व्यापारी बना रहे हो। इन्हीं के घर में आपको बिजनेस उद्घाटन करना है, और इन्हीं से बिजनेस उद्घाटन आपको निकलवाना है। तभी जब आपके दाएं बाएं लोग खड़े होंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, तभी आप व्यापार कर पाएंगे। ये उत्पाद आपको व्यापारी बनाएंगे। आप इन्हें उपयोग करें, पहले कुछ और सामान लेकर उपयोग करें, फिर अपने घर बिजनेस उद्घाटन करें। हम करने आएंगे आपके बिजनेस का उद्घाटन। आप महीने में 25-50 हजार और 1 लाख भी कमा सकते हैं। जिसे आज साबुन दिया, कीजिए, इसके घर बिजनेस उद्घाटन कीजिए। तो दोस्तों, ये बातें आपको लोगों को बतानी है, और 5 बिजनेस उद्घाटन के बाद वो आपका क्लोन बन जाएगा। आप जिसको भी प्रोडक्ट दीजिए उसको ये बताना है, चाहे जिसको ये प्रोडक्ट दीजिए उसके घर आपको बिजनेस उद्घाटन करना है, उसे अपना क्लोन बनाना है। और दोस्तों, अगर क्लोन आपने बना दिया तो आप देखिए 7 महीने में 1 करोड़ लोगों के आपके क्लोन खड़े हो सकते हैं। केवल 10 क्लोन बनाइए, फिर उनके 10 क्लोन बनाइए, फिर उनके 10 क्लोन, फिर उनके 10 क्लोन, फिर उनके 10 क्लोन, और 7 महीने में ऐसा होगा कि 7 महीने के बाद आपका एक साबुन नहीं, पर डे 7 करोड़ साबुन निकलेगा, 7 करोड़ एरोमा निकलेगा, 7 करोड़ वीडेंट निकलेगा, 7 करोड़ शैम्पू निकलेगा। लेकिन जब आप क्लोन बनाएंगे, अभी तक आपने लोगों को जोड़ने पर ध्यान दिया है, जो पहले जुड़े हैं उन्हें आप क्या जोड़ पाएंगे? हम उन्हें जगा सकते हैं, हम उन्हें जगा कर अपना सामान दे सकते हैं। हम उन्हें कस्टमर बनाकर अपना प्रोडक्ट नहीं दे सकते, हम उन्हें व्यापारी बना के अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में दोस्तों, रॉ मटेरियल है नए लोग, नया एरिया, बिजनेस उद्घाटन, बिजनेस उद्घाटन, बिजनेस उद्घाटन, बिजनेस उद्घाटन, क्लोन, क्लोन, क्लोन। यही नेटवर्क मार्केटिंग में आपका रॉ मटेरियल है, और यही आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। नए लोग आपको किसी बिजनेस उद्घाटन में मिलेंगे, नए एरिया में आपका बिजनेस किसी बिजनेस उद्घाटन मीटिंग की वजह से जाएगा, एक नया क्लोन आपको किसी बिजनेस उद्घाटन मीटिंग में मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस मीटिंग को मैं यहीं पर पूरा कर रहा हूं, आप सारे लोगों के बीच। और इतना ही कहूंगा कि इस बिजनेस को, जो आपको 5 अरब रुपया महीना कमवा सकता है, अपनी पीढ़ियों के लिए करना,
जल्दबाजी में मत करना। ये बिजनेस ट्रांसफर होगा आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों को, नेक्स्ट जनरेशन को। क्या सोच के, किस रूप में आप इस बिजनेस को अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहते हो, उस सोच के साथ रोज इस बिजनेस को करना, ताकि एक दिन जब ये चाबी आपको अपने किसी बच्चे को देनी पड़े तो आपको ये आंखों में आंसू ना आए, काश मैंने और अच्छा नेटवर्क बना लिया होता, काश मैंने शकुनी की तरह काम नहीं किया होता, आज मेरे पास और अच्छी मनी होती, मैं और धनी होता, मेरी जिंदगी में और हनी होती। ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ने अपनी ताकत दुनिया में बहुतेरे लोगों को दिखा दी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत उन्हीं की जिंदगी में दिखी है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को घर घर पहुंचाने के लिए एक बार अपनी ताकत दिखाई है। उन्हीं लोगों की जिंदगी में नजाकत बदली है जिन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। या तो अपने दिल में कामयाब होने की आग लगा लीजिए, और या तो अपने दिल में करोड़ों नेटवर्क मार्केटिंग करके असफल होने का दाग लगा लीजिए। एक ना एक चीज तो लगेगी आपके सीने पर, या तो आग लगेगी या तो दाग लगेगा। क्या लगाना है ये आज सोच लीजिएगा। आप सभी लोगों को आप बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों का जय जय।